हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी की यूपीएससी पॉलिटी की मॉक एमसीक्यू मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक, 20 क्वेश्चन डेली, इसी तरह 20 हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी डेली लाते रहेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए चैनल पे। ठीक है, अजय एजुकेशन चैनल पे। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम 15 सेकंड के टाइम लेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, जल्दी से जल्दी करिएगा, इसको यूपीएससी का टाइम देगी। पढ़ी जल्दी क्वेश्चन करते रहिएगा, पढ़ के ऑप्शन लगाइए। जरूर चाहे सी बात है, रिकॉर्डिंग रहेगी, जरूर कमेंट में बताइए क्लास, कमेंट में बताते रहिए क्वेश्चन की कौन सा ऑप्शन चाहिए। ठीक, देखिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। बताइएगा इस कौन सा कथन सही इसमें से, बताते रहिए। सभी मौलिक अधिकार केवल केवल तो राज्य के विरुद्ध लागू होता है, क्या सही है ये? कुछ मौलिक निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू लागू हो सकता है। मौलिक अधिकार के बताइए बस, निम्नलिखित में कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन जो डी है, मतलब जो पहला और दूसरा और तीसरा से दूसरा तीसरा, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है सभी मौलिक अधिकारों केवल राज्य के विरुद्ध लागू नहीं होता है। कुछ 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 अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है, जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध करता है, इसलिए इसको प्रतिबंध संभव करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पहला दिन स्टार्ट होते हैं हिची कर रहे हैं, माइनस के लिए इसके लिए माइनस करते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से संविधान के चार का अधिकार सर्वाधिक अत्यधिक अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? कौन से निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचार के अधिकार से सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक कौन सा आर्टिकल होता है? जल्दी बताइए, जल्दी 15 सेकंड, जल्दी बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन से दूसरा का डी होगा। अनुच्छेद 32 में क्या स्वयं मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार है, प्रदान करता है। ठीक है, इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान का आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। ठीक है गाइस, चलो ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 3 में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग करता है। 1972 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति है इसमें। 1973 में भारत को सीमित करने से बुक ऑप्शन दिखा रहे हैं, देखिए मिलाइए, बताइएगा इस कौन सा इसमें करेक्ट है। अनुच्छेद मतलब 3 ठो करेक्ट है ना, एक डी वाला गलत है। ये अनुच्छेद 76 में मतलब मान लो कि परीक्षा कर, ये गलत है ऑप्शन, ये गलत है चौथा का, ये गलत है, ये लिखना ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है नेक्स्ट, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, यही क्या लिखे थे? अधिक अधिक से अधिक एक सही उत्तर देना, मतलब प्रधानमंत्री के संबंध में कथन विचार है, प्रधानमंत्री के पद से दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन देखते रहिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा द्वारा की जाती है, थोड़ा टाइटल मिस्टेक हुई है इसमें, मतलब पढ़ते रहना, क्वेश्चन पढ़ते रहे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की लोकसभा के सदस्य द्वारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बिना किसी भी संवैधानिक सीमा के पद से हटाया जा सकता है। कौन सा इसमें कथन सही है? 4 नंबर की, जल्दी 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 फिर से क्वेश्चन पढ़ देना, नहीं समझ में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा द्वारा की जाती है। ठीक,
प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, किया जाता है। प्रधानमंत्री का लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बिना किसी भी संवैधानिक सीमाओं से हटाया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताते रहोगे। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समांतर लोकसभा की बहुमत प्राप्त हो और दल संगठन के नेताओं को नियुक्ति किया जाता है। मतलब दल या गठबंधन की नियुक्ति की जाती है इसमें। ठीक है गाइस, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसे विचार करना। पहला क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कुछ विशेष संवैधानिक शक्ति पार्षद पर्याप्त है। राज्यसभा जो हम भी सभा इसको पढ़ने में थोड़ा भटक जा रहे हैं। चलो गाइस, पांचवा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कुछ विशेष संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा 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 को लोकसभा की तुलना में कुछ विशेष संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, दूसरा नंबर, आर नंबर क्या बोला है, आर नंबर क्या है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची विषय पर संसद कानून बनाने का अनुमति देता है। इसमें से कौन सा कथा सही है, दोनों से जल्दी बताइए, 15 सेकेंड के टाइम जल्दी 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 बताइए। ये क्या गया, ये और आर दोनों सही तथा ये आर की व्याख्या करता है। ठीक, ये आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक, ये सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी बताइए जल्दी। इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों व्याख्या कर रहा है, सही है दोनों ऑप्शन। जैसे कि राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के तहत राज्य की सूची में विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करने की विशेष शक्ति प्राप्त है ना, और विशेष शक्ति प्राप्त है, इसलिए दोनों की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 नंबर पढ़े, क्वेश्चन 6 नंबर जल्दी जल्दी करिए। क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक मतलब मनी बिल के संबंध में सही है। मतलब इसमें मनी बिल संबंध में सही है, इसे राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष यह परिणाम तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है। राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाया सकता है। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन, जल्दी बताइए क्वेश्चन कौन सा। इसी बेसिस में
ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सी नंबर सही है, क्योंकि क्या लिखा, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और लोकसभा के अध्यक्ष परिणाम तय करता है धन विधेयक को पारित। ये 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर पढ़िए, ये सही क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रतिदिन सभापति है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के संसद का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होती है। राज्यसभाओं का निर्वाचन राज्यसभाओं का निर्वाचन सदन से दो राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जाता है। इसमें से कौन सा करेक्ट है? 7 नंबर की, 7 नंबर की पहला दूसरा सही है ना, ठीक। ये तीसरा गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सदस्य है, उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य करता है। और राज्य विधानसभाओं का सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, इसलिए गलत, इसमें भाग नहीं लेते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचन में भाग नहीं, इसलिए ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए गैस करिए। भारत में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू, भारत की न्यायिक समीक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री कौन सा कदम सही रहेगा? केवल सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की प्रति समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। दूसरा ऑप्शन है केवल उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का शक्ति प्रदान है। केवल उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। फिर तीसरा सी क्या है? तीसरा नंबर बोला एक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कुछ न्यायिक समीक्षा कर सकता है। चौथा नंबर डी में क्या लिखा गया है कि न्यायिक समीक्षा केवल आपातकाल के दौरान किया जाता है। न्यायिक समीक्षा केवल आपातकाल के द्वारा किया जाता है। कौन सी इसमें कथन सही बताइए, जल्दी बताइएगा। इसमें सी ऑप्शन सही है ना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों न्यायिक समीक्षा करते हैं। हाई कोर्ट दोनों करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर 10 दोनों कर दोनों दिख जाएंगे इस तरह। देखिए कौन सा संविधान का मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है? संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा, शक्ति का पृथक्करण, संसद की असीमित संशोधन की शक्ति। कौन सा कथन सही बताइए, जल्दी बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कौन सा सही है? ABCD का मतलब ABC तीसरा नंबर, ABC मतलब 1 2 3 बी है। इसमें संविधान की सर्वोच्च न्यायिक समीक्षा और शक्ति का पृथक्करण के मूल्य में मूल संरचना के प्रमुख तत्व है, न कि संसद असीमित संशोधन शक्ति जो है, संशोधन शक्ति की मूल संरचना वो नहीं करते। संसद को असीमित संरचना की शक्ति जो वो नहीं करती।
केवल संविधान सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अनेक समीक्षा की शक्ति की प्राधिकरण की समस्या करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर अध्यादेश की शक्ति निम्नलिखित कथन में से कौन कथन पर विचार करें। अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है। अध्यादेश केवल तब जारी किया जा सकता है जब संसद दोनों सदनों को सत्र में अध्यादेश को संसद के अधीन के समान ही प्रभाव पहला दूसरा तीसरा 1 2 3 10 नंबर कौन सा सही 10 नंबर को बी ऑप्शन सही है। क्योंकि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जबकि संसद के दोनों सदनों के एक साथ सत्र न होकर इसलिए कथन सेकेंड वाला गलत है। दोनों सदनों नहीं होगा, दोनों भाषा गलत है, इसीलिए वाले की भाषा गलत है। ठीक है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन 11 12 दोनों से देखेंगे ना 11 12 देख जल्दी क्वेश्चन कौन सा एक में सही है। वित्तीय आयोग है। वित्तीय आयोग 1981 में, संघ इलेक्शन आयोग 315 में, निर्वाचन आयोग 324 में, न्यायिक महालेख परीक्षक कौन सा गलत ऑप्शन सही नहीं, कौन सा सही नहीं। देखिए इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ये ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि 115 में 148 होगा कि जी जो महालेख की है 148 होगा ऑप्शन 48 नंबर। चलिए 12 नंबर भारत के मानवीय संसद विचार कीजिए पढ़ते रहिए। वो भारत सरकार की सर्वोच्च विधि के अधिकारी है। वह संसद की किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद कार्यवाही का भाग ले सकता है। उसे संसद में मतदान देने का अधिकार है। कौन सा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन लिखा रहा है ऑप्शन ये ऑप्शन है सही है। 12 के लिए नंबर क्योंकि महाभियोग सरकार के महाभियोग जो है भारत सरकार की सर्वोच्च विधि के अधिकारी को है। वह संसद और कार्यवाही में बोल सकता है और भाग भी ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तीसरा नंबर महाभियोग वाले जो है ये नंबर ये तीसरा नंबर स्टेटमेंट जो है महाभियोग भारत सरकार की सर्वोच्च मतलब इसके बारे में बोल सकता है लेकिन संसद की कार्यवाही बोल सकता है मगर ये भाग नहीं ले सकता मतदान के लिए। ठीक है चलिए ठीक। 13 नंबर जल्दी पंचायती राज के संदर्भ में विचार पंचायतों का गठन केवल पढ़ते रहिए नहीं समझ में आती क्या बता रहे हैं। तो 2 स्तर के अनिवार्य है
ग्राम सभा का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ये दूसरा नंबर। ग्राम सभा का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। सेकेंड नंबर। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर, पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों की आरक्षण संविधान का प्रतिनिधित्व प्रधानित करता है। प्रधानित है। बताते 5D इसका क्या लिखा है? ये लिखा गया है, पंचायतों के चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। 13 नंबर 13 नंबर सी ऑप्शन सही है। 13 नंबर में सी ऑप्शन सही है। ये है क्योंकि आर्टिकल 243D में डी में है कि दिया गया है कि इसके तहत पंचायती महिलाओं के लिए कम से कम 2 व्यक्ति एक सीटों का आरक्षण पंचायती चुनाव के लिए ये मतलब अयोग्य है। निर्वाचन आयोग करता है इसे। निम्नलिखित का विचार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया जा सका। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया है। तीसरा नंबर। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यों में वित्तीय मामलों पर संघ नियंत्रण को बढ़ावा देता है। कौन सा करेक्ट सही है? 14 नंबर बताइए। 14 नंबर तीनों सही ना? डी ऑप्शन सही है ना? तीनों, क्योंकि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करता है और भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। 15 क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी पढ़िए, जल्दी। क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य के संबंधित सही है? संबंध में सही है। इसमें इन्होंने मूल संविधान में ही शामिल किया गया। इन्हें मूल संविधान में शामिल किया गया है। इन्हें वैधता संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इन्हें ये केवल संसद के सदस्यों पर लागू होता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। कौन सा सही बताइए? मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा, जल्दी बताइए। जल्दी 15 नंबर बताइए। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा ना? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य दायित्व संविधान से 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51A में है। अब अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 16 क्वेश्चन पर राज्यपाल के संबंध में विचार कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, राज्यपाल राष्ट्रपति के
के पद पर संरक्षण कर दिया जाता है। राज्यपाल का निर्वाचन राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? 16 नंबर की। राज्यपाल निर्वाचन जो है, राज्यपाल का निर्वाचन राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें ये है, पहला दूसरा ऑप्शन। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद पर धारण रहता है। इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है। 17 नंबर। 17 नंबर में क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में पुलिस और पुलिस है, रक्षा है, शिक्षा है, मुद्रा। एक पुलिस, पहला नंबर पुलिस है, दूसरा नंबर रक्षा है, तीसरा नंबर शिक्षा है, चौथा नंबर डी है जो मुद्रा है। कौन सा ऑप्शन सही, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। 17 नंबर। समवर्ती सूची में क्या है? शिक्षा शामिल है। समवर्ती में शिक्षा शामिल, शिक्षा का पाठ है समवर्ती सूची में। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची में पुलिस राज्य के सुरक्षा के है। 18 नंबर बताइए। 18 नंबर। दल बदल विरोध कानून के समय में कौन सा कथन विचार कीजिए? जल्दी बताइए। 18 नंबर। यह संविधान के 10वीं अनुसूची में निहित है। किसी सदस्य के स्वच्छ राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ने का आयु का आधार हो सकता है। बिल के लिए संबंधित दल के कम से कम 2/3 सदस्यों का सहमति आवश्यक होती है। इसमें कौन सा कथन सही है बताइए? जल्दी बताइए गाइस। 18 नंबर की। 18 कौन सा सही है? 18 का डी सही है ना? 3 सही है। तो दल बदल विरोध कानून कौन 10वीं सूची में है? ठीक है, ये सही है। और सोच से पार्टी छोड़ना आयोग का अधिकार होता है, ये भी सही है। आयोग का अधिकार है। ये विलय के लिए कम से कम 2/3 सदस्य आवश्यक होते हैं। विलय के लिए कम से कम 2/3 सदस्य आवश्यक होती है। ठीक है, ये सही है। अब 19 नंबर देखो। 19 नंबर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सही नहीं है, मतलब गलत पूछा है। देखो, संघ लोक सेवा आयोग, वित्तीय आयोग, नीति आयोग और निर्वाचन आयोग, कौन सा सही है? पहला है लोक सेवा आयोग, ठीक है। दूसरा है वित्तीय आयोग, ठीक है। तीसरा है नीति आयोग, चौथा है निर्वाचन आयोग। इसमें कौन सा सही है? नहीं, सही नहीं, इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट यहाँ पूछा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, सी नंबर नीति आयोग गलत है। ये नीति आयोग गलत है। ये नीति आयोग में नीति आयोग एक कार्यपालिका द्वारा स्थापित है, न कि संवैधानिक निकाय द्वारा। नीति आयोग जो है कार्यपालिका द्वारा स्थापित है, न कि संवैधानिक निकाय द्वारा। ठीक है। अब 19 नंबर 20 कंप्लीट 20 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है,
पढ़े ट्यूशन पढ़े, उनके कथन विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना के लोकतांत्रिक गणराज्य के शब्द मूल संविधान में थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान से द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, प्रस्तावना का स्रोत नहीं है बल्कि संविधान उद्देश्य समझने का सहायक है। बताइए कौन सा कथन सही है इसमें से? कौन सा कथन सही है? ये तीनों कथन सही है। ठीक, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू गाइस। मतलब जो लोग जुड़े थे नहीं जुड़े थे तो लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसी सेशन थी। मतलब मैं तो अपनी तरफ से फुल दिया हूँ क्योंकि फर्स्ट क्लास ले आऊँ ना, इसे थोड़ा दिक्कत हो, कॉन्फिडेंस देखिएगा, सुधार करिएगा। आप सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो। कमेंट में जरूर बताइए कैसी थी क्लास। ठीक, और कितनी करेक्ट हुआ, कितने 20 में से कितना स्कोर गया। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद गाइस। चलते हैं, कल इसी तरह मिलते हैं फिर कल के सेशन में, क्योंकि दोस्त डेली 20 क्वेश्चन लाएंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मतलब पॉलिटी कवर करने के बाद हिस्ट्री लेंगे, फिर जियोग्राफी लेंगे, मतलब ऐसे कुछ सब्जेक्ट लाते रहेंगे। ठीक, तो इसी तरह जुड़े रहेगा और ये सेशन अच्छा ही लगा होगा आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद गाइस, चल रहे हैं, बाय बाय।